3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के अवसर पर नगर निगम ने शुरू की हाथ धुलवाने की मुहिम। कच्ची बस्ती और झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोगों के धुलवाए हाथ, दिन में कम से कम 5 बार हाथ धोने की दिलाई शपथ। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। गुरुवार को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के अवसर पर अजमेर नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे जन अभियान के तहत अपनी सहभागिता निभाते हुए कच्ची बस्ती, झुग्गी झोंपड़ी और सड़कों पर खानाबदोश रह रहे लोगों को स्वच्छता की पालना कराने के लिए हाथ धोने की सही विधि समझाई गई। निगम आयुक्त खुशहाल यादव के निर्देशानुसार उपायुक्त गजेंद्र सिंह रलावता और निगम के अधिकारी व कर्मचारियों ने सभी को साबुन की टिकिया दी और अपने सामने हाथ धुलवाकर नियमित साफ सफाई रखने की प्रतिज्ञा दिलाई। निगम के अधिकारियों ने झुग्गी में रहने वाले बड़े और छोटे बच्चों को भी दिन में 5 बार नियमित हाथ धोने की शपथ दिलाई। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण में गंदे हाथ भी जिम्मेदार हैं, इसलिए हाथों को बार बार स्वच्छ करना आवश्यक है। हाथों को बार बार धोएं और धोने के बाद सैनिटाइज करके बीमारियों से बचा जा सकता है। आज जो कि विश्व में हैंड वॉशिंग डे है और आज जो हैंड वॉशिंग डे है और इस डे के साथ साथ में ही हमारा जो वर्तमान में जो कोरोना का जो हमारे अभी जो प्रकोप चल रहा है, इसको देखते हुए जिला प्रशासन और नगर निगम आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार हमने हैंड वॉशिंग डे पे आज जो कच्ची बस्तियां हैं जहां गरीब लोग रह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वहाँ हम हमारे पानी की व्यवस्था करके आए हैं, साबुन की व्यवस्था करके आए हैं और हम बच्चों का, बड़ों का, सबको ये सिखा रहे हैं कि किस तरीके से हाथ धोना चाहिए ताकि उससे कम से कम कोरोना से सुरक्षा प्राप्त हो सके। तो उस तरीके से उन्हें हाथ धोना भी सिखा रहे हैं, साथ ही हाथ धो रहे हैं और प्रत्येक एक परिवार को साबुन की बट्टी भी दे रहे हैं ताकि प्रतिदिन दिन में 2 से 3 बार वो सभी सदस्य उस साबुन से अपने हाथ धोएं और कोरोना से जो बचाव है उसका एक उपाय है, इसका पालन करें। शुरुआत हमारे आज इस संबंध में हमने जो ये जो गवर्नमेंट कॉलेज चौराहा है, यहाँ से हमने शुरुआत की है। यहाँ जो ये झाड़ू बुआरी बनाने वाले जो लोग बसे में रोड पे, इनसे इसके साथ पूरे ब्यावर रोड पे लगातार हम आगे HMT तक हमारा ये राउंड होगा और ये रैली वहाँ तक जाएगी और सभी को प्रोत्साहित करेगी। रात जो हैंड वॉशिंग डे है, इस पर उनको तैयारी करके और उनको व्यवस्था कराएगी। अलवरगेट थाना अंतर्गत धाननाड़ी इलाके में मकान को चोरों ने बनाया निशाना। 25,000 की नकदी, सोने चांदी का आभूषण सहित कुल 2.5 लाख रुपए के माल पर किया हाथ साफ। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। अलवरगेट थाना अंतर्गत धाननाड़ी रेलवे क्रॉसिंग के पास रहने वाले सुनील कुमार चंदेल के मकान में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देकर लगभग 2.5 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। सुनील कुमार चंदेल आबू रोड में रेलवे में नौकरी करते हैं। पीछे परिवार के लोग मौजूद थे, तभी अज्ञात चोरों ने मकान में घुसकर कमरे का ताला तोड़ा और घर का सारा सामान अस्त व्यस्त कर 2 मंगलसूत्र, सोने की चेन, झुमकी, मंदिर में रखी चांदी की मूर्तियां और 25 से 30 हजार की नकदी चुरा ली। चोरी की रिपोर्ट चंदेल परिवार की ओर से अलवरगेट थाने में दर्ज कराई गई। पुलिस ने मौका मुआयना कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। जी हाँ अंकल, क्या हुआ था? ये कल हम लोग आए थे तो ये बाहर का दरवाज़ा तो बंद था और अंदर से उसकी कुंडी टूटी हुई थी
और पूरा ये सामान अंदर का कमरे वाला पूरा बिखरा हुआ था और लगभग इसमें गोल्ड वगैरह भी था और कैश भी था। और गोल्ड में करीब दो मंगलसूत्र और चैन, अंगूठी और पायजेब वगैरह और झुमकी कानों की। इसके अलावा ये मंदिर में रखी हुई चांदी की मूर्तियाँ भी थी 2-3 और लक्ष्मी गणेश जी। और बस ये लगभग इतना सामान और पूरा सामान बिखरा हुआ है। करीब 2-2.5 लाख के आसपास की चोरी हुई है सब कुल मिला के। किनका मकान है और कहाँ पर है? और ये सुमित कुमार चंदेल का मकान है और वो तो यहाँ रहते नहीं है और आबू रोड में रहते हैं। क्या करते हैं? और ये रेलवे में हैं, रेलवे का चलेगा बस। ठीक। कौन थाने में दर्ज कराया मामला कल दर्ज कराया है, कल 14 तारीख के शाम को। कौन थाने वाला? करीब 8 ये अलवर गेट थाने में करीब 6:30 बजे के आसपास कराया। आपका नाम? मेरा नाम दुर्गा प्रसाद चंदेल है। ठीक। बहुजन क्रांति मोर्चा ने दिया राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन। देश में बढ़ रही गैंगरेप, हत्या और मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग। Aryabhatta College, Ajmer का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। बहुजन क्रांति मोर्चा से संबद्ध विभिन्न घटकों के प्रतिनिधियों ने आज जिला कलेक्टर को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर देश भर में बढ़ रही गैंगरेप, हत्या और मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग के साथ ही आरोपियों के विरुद्ध कड़ी और कठोर सजा दिए जाने की भी मांग की है। प्रतिनिधि मंडल के प्रदीप कुमार तुनगारिया ने बताया कि जिस तरह से बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान सहित अन्य प्रदेशों में रेप, गैंगरेप और हत्या की वारदातें हो रही हैं, उन्हें रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर प्रभावी कदम उठाने चाहिए। साथ ही आरोपियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी और कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि ऐसे मामलों पर रोक लग सके। मोर्चा अजमेर विंग की ओर से वर्तमान में जो बिहार, दरभंगा, हाथरस, यूपी और आजमगढ़, जहाँ कहीं भी विवश घटनाएं इस प्रकार की हुई है रेप की, और रेप के बाद में जो पीड़िताओं के साथ जो प्रशासन भी जो न्याय नहीं कर पाया, जिसके चलते आज उनको न्याय मिले, उनके जो प्रकरण में है जो उचित कार्रवाई हो और दोषियों को उचित सज़ा मिले। इसके लिए हमारी लीगल एसोसिएशन, हमारे इसके जो जितने भी अग्रिम संगठन है, भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, इंटरनेशनल मुस्लिम परिषद, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय विद्यार्थी मोर्चा, हमारी जितनी भी विंग हैं बहुजन क्रांति मोर्चा की, वाम सेव की, उन सारों के सभी के बैनर तले हम ये आज ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति महोदय को माननीय श्रीमान जिला कलेक्टर के माध्यम से भिजवा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। विधायकों के मकान भत्ते में की गई बढ़ोतरी और पेंशन बढ़ोतरी को वापस लेने की उठाई मांग।
Aryabhatta College, Ajmer ka best college, A grade ranking by BTU Bikaner. Best infrastructure of fashion and interior design. High-tech computer lab, modern hotel management block, skill-based learning, excellent sports facility. Up to ₹30,000 COVID special scholarship. Free bus facility for girls. Admissions open. BCA, BBA, fashion design, interior design and hotel management. Now at new campus, opposite Ryan School, Maharana Pratap Nagar, Kotra, Ajmer. आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष मीना त्यागी के नेतृत्व में गुरुवार को आम आदमी पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन देकर राज्य सरकार द्वारा कोरोना महामारी के बीच विधायकों के मकान भत्तों में 20,000 रूपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी करने और पूर्व विधायकों की बढ़ाई गई पेंशन को वापस लेने की मांग की है। मीना त्यागी ने बताया कि एक तरफ तो सरकार राज्य कर्मचारियों के वेतन में हर माह कटौती कर रही है, वहीं दूसरी ओर विधायकों का मकान भत्ता 30,000 से बढ़ाकर 50,000 रूपये प्रतिमाह कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी जनता के पैसे की ऐसी लूट खसोट पर अंकुश लगाने की मांग के साथ ही की गई बढ़ोतरी को वापस लेने की भी मांग करती है, अन्यथा आम आदमी पार्टी इसके लिए आंदोलन करेगी। किस संदर्भ में ज्ञापन देंगे, क्या मांगे? कोरोना काल में जो बजट का हवाला देके दोनों सरकारों ने सरकारी कर्मचारियों के तनख्वाहें काटी गई थी, कटौती की गई थी। अपने वेतन भत्ते और तनख्वाह की कटौती न करके उन लोगों ने विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ा दिए गए। दोनों पार्टियों की साठगांठ से ये वेतन भत्ते बढ़े हैं। हम ये चाहते हैं कि ये वेतन भत्ते जो 30,000 से बढ़ा के 50,000 कर दिए गए हैं, आम जनता को धोखा देने के लिए जो किया गया है, इस मेन वेतन भत्तों को वापस लिया जाए। तो आज किससे मिले आप? आज हम एसडीएम अवधेश मीणा जी से मिले। एक तरफ से बिजली का बिल ज़्यादा है, एक तरफ इनका वो क्या एक तरफ से बिजली का बिल तो ज़्यादा आ रहा है, उसमें कोई कटौती नहीं हो रही है, और ये तो इनका बिजली के बिल के लिए भी हम लोगों ने पहले भी कलेक्टर साहब से इस बारे में बात हुई थी, तब भी हम ज्ञापन देने आए थे। अब वापस हम लोग सोच रहे हैं, क्योंकि हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं वार्ड में, वहाँ लोग बिजली के बिलों से बहुत परेशान हैं। एक एक दो दो कमरों के मकानों में लोग रह रहे हैं, उसके बावजूद भी उनके 6-6, 7-7 हज़ार के बिजली के बिल आ रहे हैं। भैया बुलाया हमारे को, तब आए ना, बिना बुलाए तो ना हम। राजस्व दिवस के मौके पर राजस्व मंडल में वकील हुए आमने सामने। बैठक के दौरान जमकर मचा हंगामा, मीडिया को कवरेज करने से रोका। Aryabhatta College, Ajmer ka best college, A grade ranking by BTU Bikaner. Best infrastructure of fashion and interior design. High-tech computer lab, modern hotel management block, skill-based learning, excellent sports facility. Up to ₹30,000 COVID special scholarship. Free bus facility for girls. Admissions open. BCA, BBA, fashion design, interior design and hotel management. Now at new campus, opposite Ryan School, Maharana Pratap Nagar, Kotra, Ajmer. राजस्व मंडल में आज राजस्व दिवस के मौके पर एडिशनल रजिस्ट्रार की सदारत में बैठक का आयोजन किया जा रहा था। इसी बीच एडिशनल रजिस्ट्रार ने किसी वकील से अभद्रता कर दी। इस पर वकील खेमा भड़क गया और एडिशनल रजिस्ट्रार पर कार्रवाई की मांग पर अड़ गया। वहीं राजस्व बार कार्यकारिणी कार्रवाई के पक्ष में नहीं दिखी, जिसे लेकर वकीलों के दो पक्षों के बीच हंगामा शुरू हो गया और दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। वहीं मीडिया को बैठक की कवरेज करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन हंगामा होने पर मीडिया को अंदर आने से रोक दिया गया। बाहर खड़े मीडिया कर्मियों ने कांच में से ही कुछ विजुअल्स कवर किए, लेकिन कोई भी इस बारे में बोलने को तैयार नहीं हुआ। ये कोई है, पता नहीं कौन है, वकील है, तो ये दो जने तो बुला रहे हैं, दो जने रोक रहे हैं, और आप अंदर में आओ, हमारी खुद की तरह। वही तो कह रहा हूँ। वो खुद बुला रहे हैं। नहीं आप बाहर जाइए, आप बात को बुला रहे हैं भाई। तो भैया बुलाया हमारे को, तब आए ना, बिना बुलाए तो ना हम।
15 अक्टूबर को पहली बार राजस्व विभाग की ओर से मनाया गया राजस्व दिवस। राजस्व दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री राजस्व मंत्री ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। Aryabhatta College, Ajmer का बेस्ट कॉलेज A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। 15 अक्टूबर को पहली बार राजस्व विभाग की ओर से राज्य में राजस्व दिवस मनाया गया। राजस्व दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अलावा राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, राजस्व राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने भी संबोधित किया। अजमेर के अटल सेवा केंद्र में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में संभागीय आयुक्त आरुषि मलिक, जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित, अतिरिक्त जिला कलेक्टर कैलाश चंद शर्मा, ADM सिटी, SDM और पटवारी भी मौजूद रहे। संभागीय आयुक्त आरुषि मलिक ने बताया कि 15 अक्टूबर 1955 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ था। इस कानून के माध्यम से काश्तकारों को खातेदारी के अधिकार मिले, तब से ही राजस्व दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर मलिक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया। जी मैम किस संबंध में विषय थी और इसको लेकर क्या दिशा? आज 15 अक्टूबर का दिवस है और 15 अक्टूबर 1955 को जो राजस्थान टेनेंसी एक्ट और लैंड रेवेन्यू एक्ट है, ये लागू हुए थे, जिससे काश्तकारों को भूमि का स्वामित्व अधिकार मिला था। इसी के क्रम में आज प्रथम राजस्व दिवस का जो समारोह पूर्वक जिसे मनाया गया और इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे राजस्थान के जो हमारे कई जिलों के पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार, उपखंड अधिकारी इत्यादि अधिकारियों से स्वयं वार्ता करी और किस तरह से अभी राज्य सरकार बहुत सारे डिसीजंस लेकर समस्त जो म्यूटेशन प्रोसीजर है उसको ऑनलाइन कर रही है, ऑनलाइन गिरदावरी इत्यादि, इसके बारे में भी चर्चा हुई और कि कैसे हम किसानों को और आसान तरीके से जो समस्त कृषि संबंधित रिकॉर्ड हैं, भू राजस्व के रिकॉर्ड हैं, वो दिए जा सकें। इस हेतु जो राजस्व विभाग है उसके डायरेक्शंस के संबंध में डायरेक्शंस दिए गए। आज जो प्रथम राजस्व दिवस है 15 अक्टूबर को समारोह पूर्वक पूरे राजस्थान में मनाया जा रहा है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अजमेर संभागीय जो हमारे आयुक्त कार्यालय है उसके माध्यम से हमने संभाग के सभी जिलों के जो बहुत अच्छे काम करने वाले राजस्व कर्मी हैं, पटवारी, गिरदावर और अन्य कार्मिकों का सम्मान किया। उनका सम्मान इनफैक्ट इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वे हमारी आखिरी जो अंतिम कड़ी है, अंतिम सोपान है, जिससे हमारे कृषक साथी हैं उनको समय समय पे वे अपनी सेवाएं देते हैं और बहुत अच्छा कार्य ऑनलाइन म्यूटेशंस इत्यादि में कर रहे हैं, उसके लिए दिया गया। साथ ही आज से हमने 15 अक्टूबर से पूरे संभाग में एक अलग कैंपेन भी चलाया है, वो है पटवार घरों के लिए भूमि आरक्षित करने का। फॉर इंस्टेंस मैं एग्जांपल दूं अजमेर ज़िले का, तो अजमेर ज़िले में भी 150 करीब ऐसे हमारे पटवार हलके हैं जिसमें भूमि आवंटित नहीं है और जबकि पटवारी सभी राजकीय विभागों को भूमि हम आवंटन या आरक्षण करने का कार्य करते हैं, पर ये एक ऐसी कमी थी जिसको हम एक मिशन में लेके अगले हमारे 10 दिवस के अंदर बाय नेक्स्ट वीकेंड हमारा ये प्रयास है कि समस्त पटवार हलकों को हम भूमि आरक्षित कर दें। गत 28 मार्च को क्लॉक टावर थाना अंतर्गत दर्ज चोरी के मुकदमे में 3 आरोपी गिरफ्तार। महेश्वरी ट्रेडर्स में ताले तोड़कर दिया था चोरी की घटना को अंजाम। Aryabhatta College, Ajmer का बेस्ट कॉलेज A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। क्लॉक टावर थाने के ASI भीम सिंह ने बताया कि 28 मार्च को ज्ञान विहार BK कौल नगर में रहने वाले श्याम सुंदर ने थाने पर एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें बताया गया था कि सीता गौशाला के पास माहेश्वरी ट्रेडर्स नाम से उनका गोदाम है, जिसके ताले तोड़कर अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। मामले पर तफ्तीश कर तीनों मुलजिमों को गिरफ्तार कर दिया गया, जिनके नाम चिंटू, श्रवण और सोमपाल हैं। ये सभी सांसी बस्ती के रहने वाले आदतन चोर हैं। तीनों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से एक कैमरा और 3 कीपैड मोबाइल जब्त किए गए हैं। नकबजनी की वारदात को अंजाम देने वाले तीनों चोरों को आज अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 के समक्ष पेश किया गया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया।
ये मार्च के महीने में 28 तारीख को एक मुकदमा दर्ज कराया था। श्री श्याम सुंदर जी ज्ञान विहार कॉलोनी के रहने वाले हैं, जिन्होंने इनका क्या गोदाम है सीता गौशाला के पास में माहेश्वरी ट्रेडर्स के नाम से, उसके कोई ताले वाले टूटे हुए थे। इन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था थाने पर। तफ्तीश मुलजिमों की तलाश करके 3 लड़के पकड़े। चिंटू बाप का नाम रामेश्वर, श्रवण बाप का नाम सोनिया, सोमपाल बाप का नाम है सोमू। ये तीनों ही सांसी बस्ती के रहने वाले हैं और इनको अनुसंधान के दौरान पूछताछ कर इनसे 1 कैमरा और 3 कीपैड मोबाइल बरामद किए। आज इनको न्यायालय में पेश किया जा रहा है और जेशी कराएंगे। पूर्व में भी मुकदमा इनके ऊपर? हाँ, चोर है आदतन। धारा है 3 नकबजनी में है 380 470। किस तरीके से वारदात करते थे? ये मकान के अंदर ताले वाले तोड़ करके घुस जाते हैं रात को। पंचशील नगर सेक्टर ए में पेयजल समस्या से जूझ रहे नागरिकों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री के नाम ज्ञापन में पेयजल आपूर्ति नियमित करने की उठाई मांग। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। पंचशील नगर सेक्टर ए के बाशिंदों ने आज जिला कलेक्टर को प्रदेश के मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र में पेयजल सप्लाई नियमित कराने की अपील की है। समिति के महासचिव विष्णु सिंह राठौड़ ने बताया कि जुलाई माह से पंचशील नगर सेक्टर ए के बाशिंदे पेयजल समस्या से जूझ रहे हैं। पहले 48 घंटे में सप्लाई दी जाती थी, अब 72 से 96 घंटे में सप्लाई दी जा रही है। त्योहारों पर अतिरिक्त पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन अतिरिक्त पानी तो दूर, यहां नियमित सप्लाई भी नहीं हो पा रही। कई बार जलदाय विभाग को इस समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन अधिकारी सुनने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे में आज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर समस्या के समाधान की मांग की गई है। लिहाजा त्योहारों को देखते हुए नियमित पेयजल सप्लाई कराई जाए। किस संदर्भ में आज आप ज्ञापन दे रहे हैं और कब से आपके क्षेत्र में जल की पूर्ति नहीं हुई? पंचशील नगर विकास समिति के अध्यक्ष ज्ञान सिंह जी पवार के नेतृत्व में आज पंचशील का प्रतिनिधिमंडल ज्ञापन दे रहा है कि जुलाई माह से विगत करीब 4 माह से पानी के लिए जनता को तरसाया जा रहा है। बार बार पंचशील विकास समिति, AN, JN, एक्शन अतिरिक्त अभियंता तक को मुख्यमंत्री संपर्क पोर्टल पर शिकायत करने के बाद भी ये जल आपूर्ति का समय जो 48 घंटे में निर्धारित कर रखा था उसको बहाल नहीं कर पाए। 2 दिन करते हैं, 3 दिन बाद में 72 घंटे में, आज 96 घंटे में जलापूर्ति कल होगी। इससे क्षुब्ध होकर पंचशील वासियों ने कितने समस्या से आपको परेशानी करीब 4 माह से ये समस्या आ रही है और हमने बीच में प्रदर्शन भी किया था। प्रशासन को अवगत कराया, प्रशासन को, एक्शन को भी अवगत कराया है। संपर्क पोर्टल पे भी पंचशील वासियों ने शिकायत डाली है। 2 दिन बाद में कहते हैं आपकी समस्या का समाधान कर दिया, किसी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? आज 96 घंटे में जलापूर्ति होने के विरोध में आज हम मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री के नाम जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से आज ज्ञापन देने के लिए आए हैं। खरीदशुदा जमीन पर भूमाफिया कब्जा करने की नीयत से पहुंचे, तोड़फोड़ और मारपीट भी की। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार।
Aryabhatta College, Ajmer का बेस्ट कॉलेज A grade ranking by BTU बीकानेर. Best infrastructure of fashion and interior design, high-tech computer lab, modern hotel management block, skill-based learning, excellent sports facility, up to ₹30,000 COVID special scholarship, free bus facility for girls. Admissions open. BCA, BBA, fashion design, interior design and hotel management. Now at new campus opposite Ryan School, Maharana Pratap Nagar, Kotra, Ajmer. लोहागल से आए भूपेंद्र सिंह ने बताया कि बुधवार शाम वह अपनी खरीदशुदा जमीन पर स्थित मकान में थे, तभी इलाके के भूमाफिया रणजीत रावत, भगवान भाटी, पिंटू गुजर, राजूनाथ और मुकेश नाथ सहित लगभग 30-35 लोग एक राय होकर हथियारों के साथ आए और हमला कर दिया। आरोपियों ने घर के कांच तोड़ दिए, महिलाओं के साथ अभद्रता की, लूटपाट और मारपीट कर जाते जाते धमकी दे गए कि थाने वाले हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। इसलिए आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई और सुरक्षा की मांग करने के लिए एसपी के सामने प्रस्तुत हुए हैं। लोहागल गांव में वहाँ पे कुछ बदमाश प्रवृत्ति के लोग पनप गए हैं, जिनको अपन भूमाफिया कह सकते हैं। उनकी आदत में ये चीज़ें शुमार हो चुकी है कि लोगों की ज़मीनों पे कब्जे करना, गरीब आदमियों को डरा धमका के उनकी ज़मीनों पर कब्जे कर लेते हैं। या तो उनको जैसे कोई 100 रुपये की चीज़ होती तो उनको 10-20 रुपये देते हैं ये, है ना, और जो नहीं देता है उसके ऊपर फिर कब्जे करना, मारपीट करना, ये इस तरह की हरकतों पर उतारू हो चुके हैं। कल इसी सिलसिले में इन्होंने जो मेरी खुद की जो हमारी जो खरीदशुदा ज़मीन है वहाँ पर ये 35-40 जने एकराई होकर आए हैं, जिसके अंदर ये पिंटू नाथ है, आपका ये राजू नाथ है, आपका ये रणजीत रावत, उसने ज़्यादा रणजीत रावत, ये पिंटू वगैरह ने, इन्होंने मतलब कि हम बहुत दबंग है और हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, घर में घुस के कांच वाच तोड़ दिए, महिलाओं के साथ अभद्रता करी है। ये जो जबरन लोगों से कब्जे करना है, इनका धंधा है, भूमाफिया है ये, इनका काम यही है। थाने वाले भी हाँ, इसके अंदर बिल्कुल, इसमें जो थाने के कुछ लोग हैं जिनकी मिली भगत है, किशनगंज थाने के कुछ लोगों की मिली भगत है इसके अंदर। कौन है, क्या करते हैं रणजीत, कौन है, सिपाही है? ये रणजीत जी, जहाँ तक मुझे उम्मीद है ये सीआरपीएफ के अंदर शायद कोई सिपाही पाई है। वो ये धमकी ऐसे देते हैं कि हमारा कुछ नहीं कर सकते हो, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है, मैं देख लूंगा तुम्हारे से, तो पुलिस मेरा क्या कर लेगी। थाने के अंदर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं सीधा एसपी साहब के पास आया हूँ कि मुझे पता है, उसने मुझे यही बोला था कि थाने वाने में कहीं चल जाओ, तुम्हारी कहीं सुनवाई नहीं होगी। तो मैं सीधा एसपी साहब के पास में हाजिर हुआ हूँ इस चीज़ के लिए। हाँ, धमकियाँ वगैरह बिल्कुल धमकियाँ दे के गए ना कि आज बच जाओगे, कल कहाँ जाओगे। सैंड आर्टिस्ट अजय रावत ने कोरोना के प्रति आर्ट के माध्यम से दिया जागरूकता का संदेश। एसडीएम ने कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की आम जन से की अपील। Aryabhatta College, Ajmer का बेस्ट कॉलेज A grade ranking by BTU बीकानेर. Best infrastructure of fashion and interior design, high-tech computer lab, modern hotel management block, skill-based learning, excellent sports facility, up to ₹30,000 COVID special scholarship, free bus facility for girls. Admissions open. BCA, BBA, fashion design, interior design and hotel management. Now at new campus opposite Ryan School, Maharana Pratap Nagar, Kotra, Ajmer. पुष्कर के उपखंड कार्यालय परिसर में गुरुवार को नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत सैंड आर्टिस्ट अजय रावत ने बालू मिट्टी से सैंड आर्ट बनाकर जागरूकता का संदेश दिया। इस अवसर पर एसडीएम दिलीप सिंह राठौड़ ने आमजन से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने, निरंतर साबुन या सैनिटाइजर से हाथ धोने की अपील की। साथ ही समय समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड-19 गाइडलाइन के दिशा निर्देशों की पालना करने की भी अपील की गई। इस दौरान नायब तहसीलदार रामकिशोर शर्मा भी मौजूद रहे। आज पुष्कर एसडीएम ऑफिस में सैंड आर्ट बनाकर कोरोना अवेयरनेस के लिए जागरूकता कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी कड़ी में यहाँ नो मास्क नो एंट्री का संदेश देती हुई मेरी रेत कलाकृति भी मैंने यहाँ उकेरी है। यहाँ पुष्कर प्रशासन और तहसील प्रशासन की ओर से यहाँ ये सैंड आर्ट के द्वारा कोरोना के प्रति लोगों को अवेयरनेस किया जा रहा है। और यहाँ आज राजस्व दिवस भी है, तो क्योंकि राजस्व दिवस है तो उसमें मैंने राजस्व दिवस को दिखाते हुए राजस्व मंडल अजमेर राजस्थान का लोगो भी इस मिट्टी में उकेरा है। और इस मिट्टी के ज़रिए हमने यही अपील करने की कोशिश की कि राजस्थान भर में नो मास्क नो एंट्री की जो मुहिम गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही है उसको बहुत ही सावधानी से, सख्ती से पालन हो। बिना मास्क के कहीं भी सार्वजनिक स्थानों पर एंट्री न दी जाए।
इससे हम कोरोना से बच सकते हैं। अजय रावत, पुष्कर। द स्मार्ट अजमेरियन और राजस्थान महिला कल्याण मंडल के संयुक्त तत्वाधान में कोरोना जन आंदोलन जागरूकता अभियान में निभाई सक्रिय सहभागिता। Aryabhatt College, Ajmer का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। जिला प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे नो मास्क नो एंट्री जन अभियान के तहत मास्क वितरण किए गए। द स्मार्ट अजमेरियन के अध्यक्ष सोना धनवानी ने बताया कि द स्मार्ट अजमेरियन और राजस्थान महिला कल्याण टीम के सदस्यों के द्वारा राज्य साइकिल चौराहा, रेलवे कॉलोनी व श्रीनगर रोड के आसपास के क्षेत्र में नो मास्क नो एंट्री के बैनर लगाए और मास्क बांटे। साथ साथ आम जनता और दुकानदारों को मास्क लगाने के लिए जागरूक किया गया। संस्था के संरक्षक हरिराम कोडवानी ने कहा कि गलत तरीके से लगाया गया मास्क भी उतना ही खतरनाक है जितना बिना मास्क घूमना। आप खुद को और अपने परिवार को बचाना चाहते हैं तो मास्क को नाक के ऊपर और सही तरीके से लगाएं। मास्क ही कोरोना का उपचार है। सभी लोगों को मास्क लगाने चाहिए और बार बार हाथ धोते रहने चाहिए। किस संदर्भ में मास्क बांटे गए, क्या उद्देश्य है? राजस्थान सरकार द्वारा जो कोरोना जन जागरूक अभियान जो चलाया जा रहा है, जिसमें हमने आज द स्मार्ट अजमेरियन और राजस्थान महिला कल्याण के सदस्यों के संयुक्त तत्वाधान में हमने राय साइकिल, श्रीनगर रोड, रेलवे कॉलोनी के आसपास के क्षेत्रों में हमने मास्क बांटे और लोगों को समझाया कि कोरोना एक बहुत भयंकर बीमारी है, इसके बचाव के लिए मास्क पहने और ढंग से मास्क पहने। आधे उतरे हुए मास्क ना पहने। आधे उतरे हुए मास्क ऐसे ही है जैसे बिना मास्क घूमना, और बिना मास्क घूमना बहुत खतरनाक है। समय समय हाथ धोते रहें और सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। हमने श्रीनगर रोड और आसपास के क्षेत्रों में सब जगह पोस्टर भी चिपकाए हैं और लोगों को समझाया। द स्मार्ट अजमेरियन अध्यक्ष सोना धनवानी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा राजस्थान में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर एसडीएम को सौंपा गया ज्ञापन। धारा 144 लगी होने के चलते कलेक्ट्रेट में प्रवेश को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हुई धक्का-मुक्की। Aryabhatt College, Ajmer का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महानगर मंत्री आशुराम डूकिया के नेतृत्व में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। इस बीच धारा 144 लगी होने का हवाला देते हुए पुलिस ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं को कलेक्ट्रेट में प्रवेश से रोका, जिस पर पुलिस और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की और बहस भी हुई।
इसके बाद एबीवीपी के 5 प्रतिनिधि एसडीएम को ज्ञापन देने पहुंचे। एसडीएम अवधेश मीणा को ज्ञापन देकर लौटे आशुराम डुकिया ने बताया कि पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। लगातार रेप, गैंगरेप और हत्या की घटनाएं अंजाम दी जा रही हैं और राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। प्रदेश में मंदिर और पुजारी भी सुरक्षित नहीं बचे हैं। ऐसे में पुजारियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। राज्य सरकार को जल्द से जल्द आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई कर उन्हें सजा दी जानी चाहिए ताकि आगे से ऐसी घटनाएं न हो सके। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी अजमेर द्वारा जो राजस्थान के अंदर जो बलात्कार और अपराध जैसी घटनाएं बढ़ रही है, पुजारियों के साथ हत्याएं हो रही है, पुजारियों की आए दिन अपराध हो रहे हैं, अब बलात्कार हो रहे हैं, अजमेर जैसे शहर में बलात्कार हो रहे हैं, इसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया है। और एबीवीपी की मांग है कि राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था कायम नहीं है, राजस्थान सरकार कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था बनाने में सक्षम है, तो राजस्थान सरकार को ध्यान देना चाहिए और जो बलात्कार जैसी घटनाएं राजस्थान के अंदर खत्म होनी चाहिए। और राजस्थान सरकार से मांग करते हैं जो बलात्कार करने वालों को बड़ी इनके खिलाफ कार्रवाई करे और जो इनको फांसी की सजा हो। मिसाइल मैन पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती मनाई। गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी ने अब्दुल कलाम के जन्मदिन पर फूल चादर पेश कर मांगी दुआ। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में गुरुवार को भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम की जन्म जयंती के अवसर पर धान मंडी से लेकर दरगाह बाजार तक उनके चित्र हाथ में लेकर नारेबाजी करते हुए सोसाइटी के पदाधिकारी सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पहुंचे, जहां ख्वाजा साहब की मजार पर फूल चादर पेश कर दुआ मांगी गई। सभाखान ने बताया कि भारत रत्न और पद्मश्री जैसे सम्मानों से नवाजे गए मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम का सादा जीवन रहा और विचार उच्च रहे। उन्होंने बच्चों को हमेशा प्यार दिया और उन्हें भारत का भविष्य बताते हुए जीवन संवारने के रास्ते भी बताए। ऐसे सबके प्यारे एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर हम उन्हें याद करते हुए उनके लिए दुआ करते हैं। किस तरह से आज स्वर्गीय पूर्व राष्ट्रपति हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी की आज जयंती थी, जो कि 11वें राष्ट्रपति हमारे देश के रह चुके हैं। भारत रत्न, पद्मश्री, हर अवार्ड से उनको नवाजा गया था। आज उन्हीं की जयंती थी के अवसर पर हम लोग यहाँ पर गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और यहाँ के इनके सदस्यों ने सभी ने एक ही बात बोली कि जो उनकी ज़िंदगी थी बहुत सादा थी। अपनी ज़िंदगी उन्होंने सेवा में लगाई और वो हर बच्चे को पढ़ाना चाहते थे। वो चाहते थे कि हिंदुस्तान का हर बच्चा पढ़ा लिखा हो तो अच्छी पोस्ट पर जाएगा और उन्होंने कभी भी लग्जरी लाइफ जीने की कोशिश नहीं की, सादा जीवन जिया। हम चाहते हैं मिसाइल मैन हमारे जो कहलाते हैं, उन्होंने एक वैज्ञानिक की शक्ल में बहुत अच्छा काम किया हिंदुस्तान के लिए। उनकी जो योगदान है वो भुलाए नहीं जा सकते। आज उनको हम लोगों ने अक़ीदत के फूल पेश किए हैं। धान मंडी से लेकर दरगाह तक हम लोग पैदल उनके पोस्टर्स को लेकर के गए हैं। वहाँ पर हमने मखमली चादर पेश की है और हम लोग चाहते हैं कि बच्चे बच्चे में अब्दुल कलाम नज़र आए। स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाया, बाजार खुला व साफ नजर आया। अतिक्रमण दस्ते ने दुकानों के बाहर चबूतरे और टीन शेड हटाने की कार्रवाई को दिया अंजाम।
ब्यावर से हेमंत साहू की रिपोर्ट। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। शहर के बाजार को आवागमन के लिए सुगम बनाने और दुकानों की हद के बाहर टीन शेड लगाकर व सामान रखने वाले व्यापारियों को समझाकर अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन द्वारा जो कदम उठाया गया, इस मुहिम को व्यापारियों ने पालना करते हुए दुकानों के बाहर लगे टीन शेड हटाने में अपना सहयोग प्रदान किया, जिससे बाजार खुला व साफ सुथरा नजर आया। उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान की अतिक्रमण हटाने की सख्त हिदायत का असर सुबह से ही दिखाई दिया। व्यापारियों ने दुकानों के बाहर अतिक्रमण को स्वेच्छा से हटाया। कुछ इक्के दुक्के दुकानदार कार्रवाई का विरोध करते हुए भी देखे गए। बीती शाम को नगर परिषद के अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने सिटी पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में दुकानों के बाहर बने चबूतरे और टीन शेड हटाने की कार्रवाई की। पाली बाजार में कुछ दुकानदारों ने परिषद की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध भी किया, लेकिन अतिक्रमण टीम ने मार्ग में किए गए अतिक्रमण को जेसीबी की सहायता से हटाकर कार्रवाई को अंजाम दिया। परिषद के अतिक्रमण प्रभारी रतन सिंह ने बताया कि उपखंड अधिकारी के आदेशानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई दिवाली तक जारी रहेगी। यदि व्यापारियों ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में अवरोध पैदा किया तो उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान नगर परिषद अतिक्रमण शाखा प्रभारी रतन सिंह पवार, AEN चिराग गोयल, जमादार शिवा, हरि, राम लखन सहित कर्मचारी मौजूद रहे। अतिक्रमण हुआ था, उसका अल्टीमेटम हम लास्ट 2 महीने से दे रहे हैं। डेली अनाउंसमेंट भी हो रहा है बाजार में कि नगर परिषद कार्रवाई करेगी और अतिक्रमण हटाएगी। उसी उपलक्ष्य में आज हमने अपनी टीम के साथ पूरा स्टार्ट किया था अतिक्रमण हटाना, लेकिन कल 12 बजे तक का टाइम दिया है कि ये लोग खुद ही अपने आप पूरा टीन शेड और जो भी सामान बाहर है उसे हटाएंगे और रोड को बिल्कुल साफ करेंगे। कल 12 बजे तक जिसका साफ नहीं होता है फिर से यही कार्रवाई शुरू होगी और हम पुनः आकर से फिर से हटा देंगे। उनके द्वारा हमें ये निर्देश दिए गए थे कि ऐसा अतिक्रमण हटाने की आज कार्रवाई की गई है। बाजार में किसी भी प्रकार का सड़क की भूमि पे 1 इंच भी ऐसा अतिक्रमण नहीं रहेगा और हमने इनको पूर्व में भी समस्त अनाउंस करके बताया गया है कि किसी भी प्रकार का अतिक्रमण को स्वयं के स्तर पर हटाना है। जिन्होंने भी ये अतिक्रमण नहीं हटाया है उनका अतिक्रमण हटाया गया है और 70% लोगों ने अपने स्तर पर अपना अतिक्रमण हटाया गया है और आगे भी ये कार्रवाई जारी है। प्रेम विवाह करने वाले युगल को लड़की के परिवार से है जान का खतरा। पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत होकर सुरक्षा मुहैया कराने की लगाई गुहार। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। 10 साल पहले कोटड़ा के रहने वाले सौरभ और पाली की रहने वाली भूमिका में प्यार हो गया। जनवरी 2020 में दोनों ने बालिग होने के बाद प्रेम विवाह कर लिया। जोधपुर के आर्य समाज में प्रेम विवाह करने वाले नव दंपति को अभी तक परिवार से मंजूरी नहीं मिल पाई है। लड़की के परिजन और लड़के के परिवार और लड़के को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। ऐसे में सौरभ और भूमिका आज पुलिस अधीक्षक के सामने पेश हुए और सुरक्षा की गुहार लगाई। सौरभ पेशे से एडवोकेट है तो भूमिका सरकारी नौकरी में कार्यरत है। उनका मानना है कि उन्हें शांति से वैवाहिक जीवन जीने दिया जाए। यदि परिवार के लोग उनसे वास्ता नहीं रखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उन्हें परेशान ना किया जाए। जनवरी 2020 में शादी की थी और आज मैं यहाँ पे SP ऑफिस में मेरे पति और पति के परिवार के प्रोटेक्शन के लिए गुहार लगाने के लिए आई हूँ। इस बीच में मैंने अपने परिवार को समझाने की कोशिश करी, जैसे भी हो बात बने, 2 परिवारों में सुलह हो और मैं अच्छे से अपने पति के साथ रह सकूं, लेकिन वो आप दोनों ने एक दूसरे की राजीनामा मंदी से शादी करी है? हाँ बिल्कुल। परिवार किस तरीके की धमकियां दे रहा है और क्या कह रहा है? वो अदर कास्ट में होने की वजह से वो इसके लिए एग्री नहीं है।
मैं जाट हूँ और जिससे मैंने शादी की है वो राजपूत है। आप दोनों ने अपनी सहमति से की शादी? हाँ। तो आज आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? मैं एसपी साहब से अपने प्रोटेक्शन की गुहार लगाने के लिए आई हूँ। कहाँ की आप लोगों ने शादी? जोधपुर। मैंने जनवरी 2020 में जोधपुर में आर्य समाज में शादी करी है। इसके अलावा इनके परिवार को समझाने के लिए इन्होंने पूरा प्रयत्न किया, अपनी बात रखी, उनसे कहा कि एक बार लड़के के घर वालों से मिल लो, उनसे बात कर लो, अगर समझ में आता है तो हम बात आगे करेंगे। उस चीज़ का पूरा प्रयत्न किया गया, लेकिन वो लोग माने नहीं। उसके अलावा फिर उन्होंने जादू टोना करने की कोशिश करी। उसके अलावा किस तरह की धमकियाँ मिल रही हैं आप लोगों? धमकियाँ तो ये दे रहे हैं, अगर कर ली तो चाहे हमें प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ी तो भी हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, चैन से नहीं रहना है। हाँ, इसलिए आज यहाँ पे शादी करने के बाद हम एसपी ऑफिस में अपना ज्ञापन पेश करने के लिए आए हैं कि हमने इस समय शादी कर ली है और साथ में अर्जी भी लगाई है कि हमको प्रोटेक्शन भी मुहैया कराया जाए। लड़की के परिवार से या लड़के के परिवार से? लड़की के परिवार से। कितने टाइम से आप एक दूसरे को जानते हो? हम करीब 10 साल से एक दूसरे को जानते हैं। और कहाँ की है आपने शादी? शादी जोधपुर। किस तरह से हुई थी आप लोगों की मुलाकात? इस तरह से साथ में पढ़ते थे। एचएमटी से सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने ग्रेच्युटी का पैसा और ब्याज नहीं मिलने पर कलेक्टर से की हस्तक्षेप की मांग। एचएमटी प्रबंधन कर्मचारियों के साथ साथ प्रशासन से भी कर रहा है धोखा। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। गुरुवार को एचएमटी के एक्स एम्प्लॉय वेलफेयर सोसाइटी के कन्वीनर RS गढ़वाल के साथ सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर एलसी द्वारा कलेक्टर को दिए गए आदेशों की पालना में 22 रिटायर्ड कर्मचारियों को ब्याज की रिकवरी का पैसा यथाशीघ्र दिलाने की फिर से मांग की। गढ़वाल ने बताया कि कुल 185 लोगों का रिटायरमेंट का 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का ब्याज बाकी है, जिसे एचएमटी प्रशासन देने में आनाकानी कर रहा है। इसके लिए लेबर कमिश्नर द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पक्ष में फैसला भी सुना दिया गया। इसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने बताया कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को यदि 30 दिन में उनकी ग्रेच्युटी का पैसा नहीं मिलता है तो उस पर ब्याज संस्थान द्वारा दिया जाता है। यह 1972 के एक्ट में सरकार ने आदेश निकाल रखा है। उसके बाद भी अभी तक एचएमटी ने ब्याज का पैसा नहीं दिया है। आप बताएं किस चीज का पैसा है आपका और कहाँ का पैसा है, क्या है? हम एचएमटी के एक्स एम्प्लॉय है, रिटायर्ड आदमी। हमारे को ग्रेजुएटी का रिटायरमेंट पे ग्रेजुएटी का पैसा मिलता है। ग्रेजुएटी का पैसा इन्होंने 6 साल से 4 साल से 2 साल से दिया। उस पैसे का कानून के 1972 ग्रेजुएटी एक्ट के मुताबिक ब्याज देना दे है 30 दिन के बाद। फिर बाद में इन्होंने दिया नहीं और 6 साल बाद मेरे को पेमेंट हुआ, किसी को 4 साल के बाद हुआ, उसका ब्याज नहीं दे रहे। उसके लिए हमने माननीय लेबर कमिश्नर साहब के पास में अपील करी थी 2017 में। 2017 का उन्होंने 18 में फैसला कर दिया 175 आदमियों का और 23 आदमियों का यहाँ पर रिकवरी का नोटिस भेज दिया। उनके नोटिस देने के बावजूद भी एचएमटी मैनेजमेंट हर धर्मिता पे अटकी हुई है कि हम ब्याज नहीं देंगे। नहीं तो ये गवर्नमेंट के रूल को फॉलो करती है कि हम लॉकडाउन के चक्कर में पैसा नहीं, लॉकडाउन का नहीं है। लॉकडाउन तो अब हुआ है, हम तो 2 साल से कर रहे हैं। लॉकडाउन तो अब हुआ है 25 को, हम तो 2 साल से मांग रहे हैं। 18 का केस 17 का केस है और एएलसी के यहाँ यही डिप्टी जनरल मैनेजर एचएमटी वहाँ एग्री करके आया कि हम ब्याज देंगे, क्योंकि रूल के मुताबिक देना होता है इनको। और फिर ये हाई कोर्ट चले गए, यहाँ एसडीएम साहब से टाइम लेने के बाद में हाई कोर्ट ने भी इनको रिजेक्ट कर दिया। अब क्या चाहते हैं अब हम ग्रेजुएटी का ब्याज चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। कितना पैसा आप लोगों का? हमारा अभी 24 लाख की तो रिकवरी है। कितने लोग हैं? 24 लाख के तो हम 24 आदमी अभी जो रिकवरी का ऑर्डर आया हुआ है एलसी महोदय का, और 100 उसके बाद में 24 को माइनस कर दो तो 150 आदमी अभी एलसी महोदय के पास में पेंडिंग है। टोटल हमारा 1 करोड़ रुपया है। वहीं एचएमटी के उप महाप्रबंधक जेपी केमिन ने बताया कि एचएमटी अपनी जमीनों को बेचकर जब इनका 10 करोड़ रुपया ग्रेच्युटी का भुगतान कर सकती है तो 1 करोड़ रुपया ब्याज का क्यों नहीं कर सकती, लेकिन इसके लिए थोड़ा समय चाहिए। केमिन ने बताया कि एक्स एम्प्लॉइज द्वारा एचएमटी के बैंक खातों को सीज करवा दिया गया है, जिसके चलते और भी परेशानियां हो रही हैं।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि कंपनी कभी भी नहीं चाहती कि इनका इंटरेस्ट ना दे, हम इंटरेस्ट देना चाहते हैं, लेकिन हम इंटरेस्ट कुछ समय की मांग कर रहे हैं। जैसे कि हमने इनका पूर्व में हमने इनका पूरा 10 करोड़ रुपया जितने भी 200 लोगों के केस थे उनका हमने भुगतान कर दिया है। यह भुगतान भी हमने HMT की ज़मीन को बेचकर, पिंजौर की ज़मीन को बेचकर किया है। वैसे ही हम भी सरकार से ये कोशिश कर रहे हैं कि इनका जो भी राशि, जो भुगतान का राशि है ग्रेजुएट इंटरेस्ट पर, वो भी हम चाह रहे हैं कि हमारा जो भी ज़मीन यहाँ है या बेंगलोर में जो ज़मीन है उसको बेचकर कंपनी करना चाहती है। इसके लिए हम चाह रहे हैं कि हमारा खाता जो इन्होंने सीज किया है, करीबन इन्होंने 3 महीना से हमारा बैंक खाता सीज किया हुआ है। ये ग्रेजुएटी का पैसा, इंटरेस्ट, ग्रेजुएटी इंटरेस्ट का पैसा है। ये लगभग 170 लोग हैं। कितना पैसा बाकी है? ये लगभग 1 करोड़ के लगभग है। तो ये व्यक्तिगत आपका पैसा है या HMT का पैसा है? नहीं, ये HMT का पैसा है, तो आप इनको पर देना जो चाहती आरोप है। लगा रही है। मुझ पर आरोप नहीं, ये क्योंकि मैं उनका कर्मचारी हूँ, तो ये मुझ पर, क्योंकि मैं उनका अधिकारी हूँ, इसका से वो ऊपर मुझ पर। HMT के कर्मचारी है? कौन? ये भी सभी HMT के? नहीं, ये एक एम्प्लॉई है, ये रिटायर हो गए। मैं कार्यरत हूँ, मैं अभी कंपनी में हूँ। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonhind.com, सच के साथ। Audio Jungle.